चलो हम यहाँ देखते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में डी वाला, ठीक है। तो डी ओवरलैपिंग पढ़ने के पहले एक दो ट्रिक लिख लेना। ट्रिक ये है कि अगर एक लॉब के साथ करे, वन लॉब तो सिग्मा बनता है, सिग्मा। टू लॉब करे अगर ओवरलैपिंग तो पाई बनता है। फोर लॉब और फोर लॉब करे तो डेल्टा बनता है, डेल्टा सिग्मा पाई। हम यहां 11th क्लास में डेल्टा के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ये हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन एक दो एग्जांपल्स मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। दूसरा, चलो दूसरा वाला अभी बाद में बात करते हैं। अब हम कल हमने आपको डिस्कस किया था पी वाला, अब हम आज डिस्कस करेंगे डी वाला। डी वाला में एक और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये वाला क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, डी एक्स वाई। तो ये आप x मान लोगे और ये y मान लोगे। इसका जो लॉब होगा वो इन बिटवीन एक्सिस होगा, ये लॉब दोनों एक्सिस के बीच में होगा, डी वाई और जेड। तो आपको मानने के ऊपर है, आप इसको y मान लो, इसको z मान लो, क्या फर्क पड़ता है। ऐसा थोड़े कि फिक्स है कि यही x है, ऐसा नहीं होता है। तो ये आपको कोई भी एक्सिस कोई भी मान सकते हो, बस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही x है, इसको भी x मान लो, ये y हो जाएगा, ये z हो जाएगा, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। बात रहा कि हम रिफरेंस पॉइंट यहां से लेते हैं, हम यहाँ पे खड़े होकर देखते हैं, इसलिए x बोल देते हैं, ये y बोल देते हैं, z बोल देते हैं, लेकिन हमारा मर्जी, हम किसी को कुछ भी बोल देंगे, बस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। डी वाई जेड क्या होना चाहिए, वाई जेड हो गया, x और y हो गया, जेड एक्स लेना है। इसको x मान लो, इसको z मान लो, तो ये जेड एक्स हो गया, तीनों एक जैसा होता है, ठीक है, तीनों एक जैसा होगा। अब है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो होता है वो अलोंग द एक्सिस होता है, ये x है और ये y है, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये होता है, और ये होता है डी जेड स्क्वायर, ये ऐसा होता है डू नेट से। ये डबल डंबल और ये डबल डंबल, और ये होता है डू नेट, ये रिंग के जैसा ऐसा रहता है, और ये डबल डंबल है। ये अलोंग द एक्सिस है और ये इन बिटवीन एक्सिस है, बस इन दोनों में यही डिफरेंस है। ये अलोंग द एक्सिस, इसका लॉब जो है वो अलोंग द एक्सिस है, और इसका लॉब इन बिटवीन एक्सिस है। तो डी वाला में हालांकि पहले और हम डिटेल वगैरह पढ़ेंगे किसमें, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बस इतना हमने पहले पढ़ा रखा है। अब हम इसमें ओवरलैपिंग देखते हैं, तो ध्यान से सुनना, ओवरलैपिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करना। अब हम पहला लेते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये तीनों को हम एक सेट बनाएंगे और इसको हम अलग से पढ़ेंगे, तो क्योंकि इस पे जो पढ़ेंगे वो इसके लिए वैलिड होगा, वो इसके लिए वैलिड होगा, तो एक समझेंगे तो तीनों समझ में आ जाएगा हमें। तो पहला हम लेते हैं डी एक्स वाई और डी एक्स वाई में ओवरलैपिंग। आपका जो मर्जी करे, दो जो दिमाग में चले वो हम ओवरलैपिंग करके दिखाएंगे, बट पहले डी एक्स वाई और डी एक्स वाई लेते हैं, ठीक है। अब ये जो लेते हैं डी एक्स वाई और डी एक्स वाई, वो एक्सिस लेते हैं, हम तीनों एक्सिस में देखते हैं। एक लेते हैं एक्स एक्सिस में, एक लेते हैं वाई एक्सिस में, और एक लेते हैं जेड एक्सिस में। देखते हैं क्या क्या बनता है। ये एक्स एक्सिस में क्या हुआ, इंटरन्यूक्लियस, ये एक्सिस हुआ, तो ध्यान से समझना। अब हम यहां बनाते हैं डी एक्स वाई। अगर ये समझ में आ गया तो ये सेम तीनों सेट इसी पे जाएगा। डी एक्स वाई बनाते हैं, डी एक्स वाई, ये डी हुआ, एक्स वाई हुआ, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। अब मैं थोड़ा क्या करता हूं, यहां इस लॉब को थोड़ा सा कलर करता हूं। कलर करने का मतलब ये हुआ, मैं पहले लिख देता हूं प्लस प्लस माइनस माइनस, दोनों लॉब को प्लस बोल दो, दोनों लॉब को माइनस बोलो, तो ये हम एमओटी में सिखाएंगे। तो हम एक लॉब को क्या करते हैं, कहीं कहीं साइन नहीं लिखा रहता, जैसे एक बार जेईई में एडवांस में क्वेश्चन पूछा है तो साइन नहीं लिखा है, वो कलर किया हुआ है। तो कलर करने का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे कलर किया हुआ है इसके साथ ऐसे,
तो कलर करने का मीनिंग ये हुआ कि ये दोनों का साइन एक है, ठीक है। ये नहीं कि कलर का मतलब प्लस हुआ, दोनों का साइन एक है और एक में कलर नहीं था, तो इसका मतलब इस दोनों का साइन एक है। ये नहीं कि प्लस है ये माइनस है, कोई प्लस कोई माइनस हो सकता है। ये कलर किया हुआ था ऐसे, यही एडवांस का क्वेश्चन बता रहा हूं, और ये एक कलर नहीं था। अब यहां पर हम dxy ले लिए और एक और हम लेते हैं प्लस dx और y, ये हमने dx और y ले लिया है, ठीक है। ये बिल्कुल बोर्ड के लाइन में है, तो हम इसको जेई में ऐसे कलर किया हुआ था, ऐसे इसको तो कलर करेंगे तो इस दोनों को कलर नहीं करेंगे, इसको कलर करेंगे। क्यों? क्योंकि सेम साइन है, ये दोनों अपोजिट वाला सेम साइन होगा, ठीक है। ये दोनों लॉब जो होगा वो सेम साइन का होगा, ये दोनों लॉब सेम साइन का होगा। ये हमने आपको कलर कर दिया। ये नहीं कि सर इसको कलर कर देंगे, नहीं, फिर साइन अलग अलग हो जाएगा। इन दोनों का साइन एक होता है, इस दोनों का साइन एक होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस या माइनस माइनस प्लस प्लस, ये दोनों कंबाइंड हुए, dxy और dxy कंबाइंड हुए। साइन से क्या लेना देना है थोड़ा सा भी बता दूंगा, अदरवाइज हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे एमओटी में। जब ये दोनों जाएगा, ये दोनों पास पास आएगा तो कुछ ऐसा बनेगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। जुड़ेगा तो ध्यान दो, ये ब्लू वाला जो ब्लू हमने कलर किया है वो ब्लू वाला ब्लू के साथ जुड़ेगा, ब्लू वाला ये ब्लू है, ब्लू वाला ब्लू से जुड़ेगा, और वैकेंट वाला या व्हाइट वाला व्हाइट से जुड़ेगा। ये इसका ब्लू है, ब्लू वाला ब्लू से जुड़ गया, ये ब्लू वाला ब्लू से जुड़ा और व्हाइट वाला व्हाइट से जुड़ गया, ठीक है। ये व्हाइट वाला व्हाइट से ओवरलैपिंग हुआ, तो ये x है, ये x है और ये y है, ठीक है, और ये x है और ये y है। दोनों का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या लेना था? x और x लेना था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। तो ये x और x दोनों एटम यहीं पर होना चाहिए। अब दोनों को पास में लाओगे, दोनों को ऐसे लेके जाना है क्योंकि दोनों x पे हैं, ये दोनों x पे, यही हमारा मेन पॉइंट होगा। दोनों x पे, कल मैंने ट्रिक भी बोला था, दोनों एक पे है तो ऐसे जाएगा। तो यहाँ इस लॉब से इस लॉब, यानी इसका दो लॉब इसका दो लॉब, तो टू लॉब है और टू लॉब, क्या हुआ? ओवरलैप हुआ। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई। टू लॉब और टू लॉब जब मिलेगा तो पाई बनेगा, ठीक है। टू लॉब और टू लॉब मिलेगा तो पाई बनेगा, ठीक है। अब साइन सेम मिल रहा है, साइन सेम मिला। अब दो चीज मैं लिख दूं, या तो इसको मैं प्लस मान दूं और इसको माइनस मान लो, ठीक है। मैं साइन लिख भी दे रहा हूं, प्लस मान लो और ये प्लस और ये माइनस और ये माइनस। तो प्लस से प्लस मिला और माइनस से क्या मिला? माइनस मिला, मिला ना। ये दोनों लॉब प्लस प्लस, ये माइनस माइनस हम लिख दिए, आईटीजे में लिखा हुआ नहीं था। ये माइनस माइनस और ये प्लस प्लस, तो इस प्लस से इस प्लस का मिला, या डार्क से डार्क मिला और व्हाइट से व्हाइट मिला, तो हम इसको बॉन्डिंग बोलते हैं। अदरवाइज एक और होता है एंटी बॉन्डिंग। तो यहां बोलेंगे पाई बॉन्डिंग, तो यहां हम बोलेंगे dxy क्या बना? पाई बॉन्डिंग बनाया, बॉन्डिंग, पाई बॉन्ड बना यानी पाई बॉन्डिंग बना। मैं क्वेश्चन दूंगा भी जेई वाला, तो ध्यान देना इस पे। तो कुल मिला के ये है कि सेम फेज में मिला है, इसीलिए बॉन्डिंग बना है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि पाई कैसे बनेगा, पाई कैसे बनेगा समझ में आ गया। अब ध्यान दो दूसरा वाला, ये वाई एक्सिस में क्या है, ध्यान से सुनना। एक चीज धीरे धीरे आराम आराम से समझाऊंगा ताकि दोबारा डाउट ना हो। क्वेश्चन में डाउट नहीं सर ये मेरे को आता है, तो तुरंत क्वेश्चन दूंगा तो इमेजिन करना ये ऐसे गया। अब यहां हम लेते हैं
डी एक्स वाई हमने ले लिया, ठीक है, साइन वहीं ले लेते हैं, ये हमने ब्लू कलर से, ब्लू वाला से हमने इसको, क्योंकि अभी पढ़ाने के बाद मैं क्वेश्चन भी दूंगा, अभी आराम से इसलिए बता रहा हूं कि इसको बताऊंगा तो इसका भी हो जाएगा, इसका भी, तीनों का एक ही बार में हो जाएगा, ठीक है, तो एक बताऊंगा तो तीनों क्लियर हो जाएगा। ये हमने डी एक्स और वाई ले लिया, अब हमें एक और डी एक्स वाई लेना है, लेकिन 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 हमें वाई एक्सिस पे लेना है, तो ये एटम यहां है, तो ये एक एटम और लेना है यहां पे, यही आपका मेन इंपॉर्टेंट, कल भी मैं बोला था कि इंटरन्यूक्लियर को पहले पहचानो कहां है, तो आप डी एक्स वाई लो, डी एक्स और वाई लो आप, लेकिन कहां लो, वाई एक्सिस पे दोनों एटम लो, वाई एक्सिस पे दोनों एटम लो, ध्यान देना इस पॉइंट पे, वाई एक्सिस पे लो आप, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, इसको भी हम ये लेते हैं। अच्छा, ये हम कब लेंगे तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, समझ में आया क्या कि सर इसी को क्यों आप डार्क कर रहे हो, इसको क्यों नहीं कर रहे हो, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो हमारा मर्जी है कि हम किसको डार्क कर रहे हैं। अगर हम इसको नहीं डार्क करते तो क्या होता, मैं अभी बता रहा हूं उसको, मैं इसी को क्यों डार्क कर रहा हूं, इसको क्यों नहीं कर रहा हूं, यानी एक डार्क इसको आप क्यों नहीं कर रहे, उस सबका जवाब अभी दे रहा हूं मैं, आप इसको पहले ध्यान दो। दोनों सेंटर हमने कहां ले लिया, दोनों सेंटर हमने ले लिया वाई पे, ठीक है, तो यहां हमारा हो गया डी एक्स वाई और डी एक्स वाई, लेकिन ये किस में हो गया, वाई में हो गया। अब दोनों को पास में लेके आओ, दोनों को पास में लेके आओ, पास में लेके आओगे, जब दोनों जुड़ेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, ऐसा, तो ये जो बनेगा वो ये हो गया, और यहां पर आपका हो जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब मैं कलर वाला को कलर कर दे रहा हूं, तो यहां पर आपका ब्लू हो गया और यहां पर ब्लू हो गया, ब्लू 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 है, पानी पानी, तो यहां पर ब्लू ब्लू आपका हो गया, तो ये ब्लू ब्लू मिल गया, ठीक है। मैं एक एक चीज बताऊंगा, आराम आराम से सुनना, ये नहीं कि ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये कैसे क्वेश्चन बनेगा, ये हमें आता है। अब ब्लू से ब्लू मिला और व्हाइट से व्हाइट मिला, तो बताओ कितना लॉब से कितना लॉब मिला, दो लॉब से दो लॉब मिला, मिला या नहीं मिला, तो यहां पर दो लॉब इसका, दो लॉब इसका, टू लॉब और टू लॉब, ये मिल गया, क्या बना, पाई और बॉन्डिंग, तो डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई इन वाई एक्सिस फॉर्म पाई बॉन्ड, और बॉन्डिंग बोलेंगे, बॉन्डिंग, यहां पाई बॉन्ड बॉन्डिंग बोलेंगे, बॉन्डिंग। ये दोनों क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं डी एक्स वाई में और डी एक्स वाई जेड एक्सिस में है, ये दोनों क्लियर हुआ, तो दोनों को मैं तुमसे उस पे क्लियर करवा रहा हूं। देखो ध्यान देना, ये है ब्लू, ये है ब्लू ब्लू, और ये व्हाइट वाला है, और ये है ब्लू वाला, ये किस एक्सिस में मिल रहे हैं, दोनों एक्स एक्सिस में मिल रहे हैं, यानी दोनों का इंटरन्यूक्लियर क्या है, ये पाई बना। अब ये ऐसे नहीं मिलके, अगर ये ऐसे मिलते, ऐसे वाई में मिलते, थोड़ा सा, हाँ वाई में मिलते, ऐसे पेन लो, ऐसे देखो, वाई में मिलते, तो वाई में भी क्या बनते,
पाई। सबको समझ में आ गया? क्योंकि ये सबसे यहां तक के लिए हमें लगता है इमेजिन नहीं कर पा रहे, लेकिन ये आसान है बिल्कुल। ये ऐसे जोड़ दो और इसको y में जोड़ोगे तो ऐसे जुड़ जाएगा। ये क्लियर हो गया सबको? अरे ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर से बताना है। चलो, तो नहीं आए तो मल्टीपल का साइन बनाओ और मल्टीपल का साइन बनाओ। दोनों ये सेंटर सोच लो कि 2 इंटरन्यूक्लियर सेंटर है। ये जो सेंटर है इसको सोच लो, सोच लोगे ना? ऐसे बहुत ज्यादा भी सोचते हो तुम लोग। ये सेंटर, ये न्यूक्लियस का सेंटर है, इसको सेंटर मान लेना है। अब जहां सेंटर बोलेगा कि तुम वहां सेंटर लो, जैसे ये सेंटर कहां लेना है तो सेंटर एक्स में लेना है, एक्स में ले लो। दोनों को पास पास लाओ, 2 लॉब से 2 लॉब जुड़ गया। सेंटर वाई में लेना है, सेंटर वाई में ले लो, 2 लॉब से 2 लॉब जुड़ गया, पाई बन गया। अब ध्यान देना, तीसरा है जेड में, जेड में लाना है। तो पहले तीसरे के लिए हम बनाते हैं, यहां पे ये हमारा एक्स है और ये वाई है, ठीक है। अब मैं दूसरा कहां ड्रॉ करूं? तुम बताओ कहां ड्रॉ करूं? तो यहां जेड है, यहां है कि नहीं है? यहां जेड है, जेड यहां है ना। ये पॉइंट पेन रख दो, क्योंकि ये तो एक्स है और ये वाई है। जेड कहां है? यहां। तो मैं ऐसा ही एक क्या करूं, एक ऐसा ही ड्रॉ करूं। कैसा ड्रॉ करूं? मैं एक ड्रॉ ऐसे किया और एक ड्रॉ कहां करूंगा? यहां, जो कि हम 3D में दिखा नहीं सकते। यहां ड्रॉ करूंगा सामने, एक यहां पेन रख दो, ये जेड है हमारा, और यहां एक ड्रॉ करूंगा जेड में। क्यों जेड में करूंगा? क्योंकि यही मेन है हमारा इंटरन्यूक्लियर। तो ये जेड वाला जस्ट इसके सामने ड्रॉ करूंगा यहां पे, तो मैं वहां तो कर नहीं सकता हूं, ठीक है। अब मैं इसको यहां कर रहा हूं, मैं जेड वाला को थोड़ा यहां दिखा दे रहा हूं, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूं? ब्लू, ब्लू से ब्लू, और ये ब्लू ब्लू, और ये व्हाइट व्हाइट। अब ये जेड में है, समझ में आ रहा है? जेड में है तो मतलब क्या हुआ? जेड में क्यों गया? क्योंकि दोनों सेंटर कहां है? जेड में है। बोथ सेंटर आर इन जेड। यानी कि एक हमने ये लिया और एक इसने बोला कि तुम जेड में लो, तो जेड में हमने यहां ले लिया। अब दोनों को मैच कराओ एक दूसरे के ऊपर। कितने लॉब से कितने लॉब मिल जाएगा? कितने लॉब से कितना लॉब मिल रहा है? ये इसके ऊपर पूरा ऐसे पंच मारेगा तो 4 लॉब से 4 लॉब मिल गया। जैसे हमारा ये फिंगर है, अब हमने बोला कि एक ऐसा फिंगर लो जो जेड में हो, तो एक हमने ऐसे ले लिया। अब इस चीज से मैच करा दो, कितने लॉब से कितने लॉब मिलेगा? 4 से 4 लॉब मिल जाएगा। तो ये 4 लॉब से 4 लॉब, ये इसके ऊपर लाई हो जाएगा, ये इसके ऊपर हो जाएगा, ये इसके ऊपर हो जाएगा, और ये इसके ऊपर हो जाएगा। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये 3D में हमने बना दिया। 4 लॉब से 4 लॉब हो गया, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? डेल्टा। दैट इज कॉल्ड डेल्टा बॉन्ड। हमने लिखा भी था 4 लॉब से 4 लॉब बनेगा तो डेल्टा बॉन्ड बोलेंगे। सिग्मा नहीं बनता इसमें, सिग्मा नहीं बनता है। तो क्लियर हो गया? तो ये लॉब से इस लॉब से इस लॉब, ये लॉब जुड़ गया और ये लॉब इससे जुड़ गया, तो डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, तीनों में डाउट है तो बोलो मेरे को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा। एक मैं बता दे रहा हूं, हालांकि उसको मैं एमओटी में डिस्कस करूंगा। अगर मान लो इसी को मैं फिर से बता रहा हूं, एक्स और वाई को, दिस वन इज एक्स और दिस वन इज एक्स वाई, और हमारा ये हुआ दिस वन इज एक्स और दिस वन इज वाई, ठीक है। अगर यहां पर ऐसा हुआ कि ये ब्लू है, दिस वन इज ब्लू और दिस वन इज ब्लू,
ब्लू, और दिस वन इज ब्लू, और दिस वन इज ब्लू। अच्छा, ब्लू कहने का मतलब क्या हुआ, एक चीज ध्यान रखना, ब्लू कहने का मतलब ये हुआ कि इसका हमने सेम साइन पकड़ना है, साइन से यहां लेना देना है, ठीक है। यहां प्लस पकड़ोगे तो यहां प्लस पकड़ोगे, ये नहीं एक प्लस एक माइनस, ऐसा नहीं होता है। ये प्लस होता है तो ये प्लस होता है, और ये अगर माइनस होता है तो ये माइनस होता है। दोनों लॉब एक होते हैं, ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है। अब हमारा मर्जी करे, हम इसको माइनस माइनस बोल दे और हम इसको प्लस प्लस बोल दे, दोनों में से कोई सही है। लेकिन ये गलत है कि एक को प्लस बोलो और एक को माइनस बोलो, ये गलत है। डी में पी में तो हो जाता है, डी में बोल रहा हूं, डी में, पी में तो होता है ना, एक पी में एक प्लस होता है एक माइनस होता है, डी में बोल रहा हूं कि एक प्लस होता है एक माइनस, ऐसा नहीं लेना है डी में। ये दोनों लॉब को प्लस मानो, इसको माइनस मानो, या तो दोनों माइनस मानो दोनों प्लस मानो, ये सही है। अब देखो ध्यान से, जब ये दोनों मिलेंगे तो अब यहां ब्लू ब्लू से व्हाइट व्हाइट मिला, यानी सेम साइन नहीं है। ये इसको मैं प्लस बोल दूं और इसको माइनस बोल दूं, इसको माइनस बोलना पड़ेगा और यहां प्लस बोलना पड़ेगा ना, ब्लू को हमने माना है। तो प्लस से क्या मिला, माइनस, तो माइनस मतलब अपोजिट फेज में मिला है। तो ऐसा नहीं कि बॉन्ड नहीं बनेगा, बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और कुछ बॉन्ड, जो बॉन्ड बनेगा तो यहां पर जब ये बॉन्ड बनेगा, ये हमने बॉन्ड बना दिया। अब ब्लू ब्लू से क्या मिल गया, ये ब्लू ब्लू था, ब्लू ब्लू से व्हाइट मिला, यानी अपोजिट साइन में मिला, बराबर है क्या, अपोजिट साइन में मिला है। कैसे, ये ब्लू व्हाइट से मिला, ये ब्लू व्हाइट से मिला, अपोजिट साइड में मिला, तो ऐसा नहीं कि बॉन्ड नहीं बनेगा। तो ये बॉन्ड जो बनेगा वो पाई एंटी बोलते हैं, तो इसको एमओटी में बताएंगे, तो इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। तो बनेगा पाई ही, यानी थोड़ा सा मैं बताया था कि जब दो वेव सेम में होंगे तो बॉन्डिंग, और जब दो वेव अपोजिट फेज में होंगे तो एंटी बॉन्डिंग, वो एमओटी में बताएंगे, ठीक है। इसको भी आप लिख लेना, ये बॉन्डिंग हुआ और वो एंटी बॉन्डिंग। हालांकि इसको एमओटी में हम डिस्कस करेंगे, तो इसमें ज्यादा अभी फोकस नहीं करना है। आप बस वीवीटी में इतना फोकस करो कि पाई कहां बनेगा और डेल्टा कहां बनेगा। अच्छा, मुझे इसमें बताओ कि कहां पर मैं रख दूं कि सिग्मा बन जाए, इस तीनों में कहां, इनमें ओवरलैपिंग में हम क्या कर दें कि सिग्मा बन जाए, किस फेज में लाके हम कर दे कि सिग्मा बन जाए, सोचो अब किस फेज में लाए हम कि सिग्मा बन जाए। हाँ, एक आंसर सही आया, बाकी सोचो कि क्या मैं कर दूं दोनों के ओवरलैपिंग में, कि अभी तक देखो पाई बना, क्वेश्चन तो भुलवा के पूछेगा, और डेल्टा बना। मुझे ये बताओ क्या मैं कर दूं कि सिग्मा बन जाए, दोनों को कैसे मैं मिला दूं कि सिग्मा बन जाए, इस दोनों को मैं कैसे मिला दूं कि सिग्मा बन जाए, इस दोनों को मैं कैसे मिला दूं कि सिग्मा बन जाए, इस दोनों को मैं कैसे मिला दूं कि सिग्मा बन जाए। किसी भी कंडीशन में सिग्मा नहीं बनाया जा सकता है, ऐसे थोड़े मिला दोगे, ऐसे थोड़े मिला दोगे, ऐसे, बाकी कहां गए। इस केस में सिग्मा का फॉर्मेशन नहीं होता है। देखो, या तो ऐसे मिलाओगे या तो ऐसे मिलाओगे, दोनों ही कंडीशन में पाई बना, ये जब दोनों ऐसे जाएगा तो, ये जब दोनों ऐसे जाएगा तो पाई बनेगा, ये जब दोनों ऐसे जाएगा तो पाई बनेगा, जब ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, डेल्टा।
बन रहा है डेल्टा, तो सिग्मा कहीं तैयार ही नहीं कर सकते तुम इसमें, तो ध्यान रखना इस चीज को, सिग्मा तुम कहीं बना ही नहीं सकते। क्लियर हो गया? अगर सेम फेज से मिला सेम फेज तो बॉन्डिंग, और अपोजिट फेज से मिला तो एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? तो मैं इसको हटा दूं अब ध्यान दो, एक हमने समझा दिया आपको ये, अब मैं आपको एक सेट समझा दिया। तो सेट में क्या बताया हमने? dxy प्लस dxy, किसमें? x में। क्या बना? पाई। पाई भी होता है, पाई एंटी बॉन्डिंग भी होता है, स्टार से लिखते हैं एंटी बॉन्डिंग को। दिस वन इज बॉन्डिंग, दिस वन इज एंटी बॉन्डिंग। तो समझ में आ गया? अगर सेम फेज में होगा तो बॉन्डिंग, अपोजिट फेज में होगा तो एंटी बॉन्डिंग। अगर dxy है और dxy है तो y एक्सिस में पाई और अपोजिट फेज में एंटी बॉन्डिंग। तो हम एमओटी में बताएंगे उसको dxy और dxy। अगर z एक्सिस में है, एक्सिस बोले तो दोनों एटम को इस डायरेक्शन में रखना है, तो ये क्या बन जाएगा? डेल्टा। डेल्टा में एंटी डेल्टा नहीं होता है। ठीक है, ये 3 सेट हमने बना दिया, इसी पे समझना आपको। अब मुझे बताओ, अब मुझे इसमें सिग्मा नहीं बना, एक चीज समझ में आया, सिग्मा इसमें कहीं बनेगा ही नहीं। डेल्टा बन जाएगा, पाई बन जाएगा, सिग्मा नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा सिग्मा। सिग्मा बन पाएगा क्या? सोच के देखो, कहीं से ला के जोड़ो, कहीं सिग्मा बनेगा? कभी नहीं बनेगा, बन ही नहीं रहा। बरोबर है क्या? ये सिग्मा कभी बन नहीं सकता। अब मुझे बताओ कि dxy में और dyz में ओवरलैपिंग होगा तो क्या बनेगा? dxy में और dyz में क्या होगा? तो इसमें अभी ध्यान देंगे हम, आगे हम बढ़ते हैं, अभी रुक जाओ उसको। अब यहां देखते हैं d, और दूसरा सेट लेते हैं yz, dyz और dyz। अभी पहले इधर ध्यान देना। अब ये हमारा हुआ x एक्सिस में dyz और dyz, ये हुआ हमारा x एक्सिस में, और dyz और dyz ये हमारा हुआ z एक्सिस में, यानी इंटरन्यूक्लियर। अब मुझे बताओ यहां पर क्या बनेगा? तीनों में बताओ, तीनों में आंसर बताओ क्या बनेगा इस तीनों में? क्या बन जाएगा? सोच के बताओ सारे। वैष्णवी, डेल्टा पाई पाई, मीका डेल्टा पाई पाई। यहां बनेगा, रटो मत, यहां बनेगा डेल्टा, यहां बनेगा पाई, यहां बनेगा पाई। रटने के लिए भी रट सकते हो, लेकिन रटोगे तो नहीं होगा। देखो अब कैसे, एक्स वाई बनाओ। सर हमें नहीं बनाने आता वाई और जेड, इसको मान लो वाई, इसको मान लो जेड अपने रेफरेंस के लिए, ठीक है। और इसको लिख लो, ये एक्स, ये आपका हो गया, ये हो गया वाई और जेड, दिस वन इज वाई और जेड, ठीक है। और वाई और जेड एक और बनाना है, लेकिन उसको कहां रखना है? एक्स एक्सिस में। इस पे ध्यान देना आपको, मेन पॉइंट आपका ये है कि हम दूसरा कहां ले, यहां ले, यहां ले, दूसरा आइटम कहां ले, यहां ले, यहां ले, कि जेड इस पे ले, तो हम बोलेंगे हम इस पे लो, क्योंकि ये एक्स एक्स पे है, तो एक्स क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अब दूसरा जब एक्स पे लोगे तो ऐसा ही नजर आएगा ना, एक ये हो गया, और एक जेड पे लोगे, इसके ऊपर लोगे ना, मिलाओ इसको, क्या बनेगा? डेल्टा बनेगा। ये इमेजिंग दिमाग में होना चाहिए, इन्हें गलती फलती सब कर दो इसी में, ठीक है। तो जेड लोगे तो डेल्टा बनेगा, बनेगा ना। अब ये बोला वाई ले लो सर, तो वाई ले लो। अच्छा इसको मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, जेड में एक्स यहां ले, दिस वन इज एक्स, दिस वन इज एक्स, तो इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये बन जाएगा डेल्टा। अब एक्स में जोड़ दो, तो आप पहले बनाओ डी वाई और जेड, दिस वन इज वाई और दिस वन इज जेड।
अच्छा दूसरा मैं कहाँ लूं, उससे पहले मैं डिसाइड करेगा ये कि कहाँ लेना है। तो दूसरा मैं y पे लेना है, तो y कुछ इधर होगा, ये y है, तो ये y और z और ये y और z। बताओ कैसे मिलेगा दोनों, दो लॉब से दो लॉब नहीं मिला, तो ये क्या बन जाएगा पाई, और ये क्या बन जाएगा डेल्टा। अब ये y z लेना है, तो y z ले लो, y और z ले लो, तो ये मान लो y और ये मान लो z, क्योंकि हम बार बार ये हमें समझ में आता है ये x और y, ठीक है, जो मन करे वो मान लो, जो दिया जाए वही मान लो, ठीक है। y z दिया जाए तो y z मान लो तुम, x y दिया जाता है इसको x और y मान लो, y z दिया जाए तो इसको x y और z मान लो, z x दिया जाए तो z और x मान लो, ताकि हमें समझ में आए, यानी कि 3D में घूमते रहेगा कि y z उधर होता है, रेफरेंस के लिए मान लो। अब इस y z को मैं कहां रखूं, ये डिसाइड करेगा ये टर्म, तो एक एटम हमने यहां रखा, दूसरा एटम हमें यहां रखना पड़ेगा, y और z में ये रखना पड़ेगा। अब दोनों को मिला दो, क्या बनेगा, थोड़ा सा ये इमेजिन करने वाला है और कुछ है नहीं इसमें, इमेजिन किए सब क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया पाई। अब रटना नहीं है, इसको इमेजिन बनाना है, नहीं कि सर रटने के लिए क्या हम करते हैं कि y और z है और z है तो पाई, y और z है और y है तो पाई, y और z है और डिफरेंट है तो हम डेल्टा बोल देते हैं। तो रटना नहीं है, रटो तो वो भी सही है शॉर्टकट के लिए, बट इमेजिन पहले करो। क्लियर हो गया। अच्छा एंटी और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का क्या है, साइन से लेना देना है, ठीक है। तो दूसरा सेट भी हमारा हो गया, तीसरा सेट देखते हैं डी एक्स जेड। अच्छा मुझे बताओ इसमें कहीं सिग्मा बनेगा क्या, कभी सिग्मा बनेगा, इस लॉब में कभी सिग्मा नहीं बन सकता है। सोचो अगर एक लॉब से एक लॉब जाएगा कहीं, इसका एक लॉब इसका एक लॉब कहीं आएगा, ऐसे थोड़े होगा सर इधर से लेके आओ एक लॉब ऐसे, सर इधर से लेके आओ ऐसे, और तो ये कौन सा एक्सिस हुआ, ये कौन सा एक्सिस में इसको कर रहे हो, सर एक लॉब से एक लॉब को मिला दो, ये कोई एक्सिस ही नहीं है। तो एक एक्सिस प्रॉपर एक्सिस में होना चाहिए, तो वाई जेड और डी जेड एक्स किसमें एक्स में ले लो, डी जेड एक्स और जेड एक्स वाई में ले लो, और डी जेड एक्स और डी जेड एक्स जेड में ले लो। बताओ क्या क्या बनेगा, आंसर भेजो। रटना नहीं है, दिमाग में पहले पैचअप करो कि क्या बना, जेड एक्स बना दो, इसको मान लो एक्स, इसको मान लो जेड एक्स बनाओ, जेड एक्स बना लिए। अब दूसरा कहां रखोगे, तो एक्स पे रखना है, एक्स कहां है, यहां है, रखो, क्या बनेगा, दिख गया पाई बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, पाई बनेगा, दो लॉब से दो लॉब, ये जेड एक्स और ये जेड एक्स था, तो जेड एक्स पहले बना लो, ये जेड ये हमने मान लिया जेड और इसको मान लिया एक्स, कहां है वाई में, वाई कहां है दूसरा आइटम। अब एक दूसरा जब जेड एक्स बनाने तो जब जाओ तो डिसाइड करो कि कहां रखना है, तो ये डिसाइड करेगा, तो बोला है कि वाई में रखो, वाई यहां है, यहां ऊपर है वाई, ऊपर रखोगे तो जाके चारों के चारों चिपक जाएगा इसके साथ, तो ये ऊपर मैं इधर बना रहा हूं, और ये आ गया 3D में, ये क्या बन जाएगा डेल्टा, और ये जेड एक्स है तीसरा वाला, जेड एक्स समझ पा रहे हो ना, और ये जेड है और ये एक्स है, कहां रखना है दूसरा वाला, जेड में रखना है, रख दो जेड में, वो तो जो बोलेगा वो हम रखते जाएंगे और देखते जाएंगे, तो ये बन जाएगा पाई पाई डेल्टा पाई। मुझे बताओ ये इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और तीनों ही केस में सिग्मा का फॉर्मेशन नहीं होगा कि और पाई और डेल्टा बनेगा, सिग्मा नहीं बनेगा, समझ में आ गया। अब देखो तुमसे भूलवा के क्वेश्चन में पूछेगा कैसे, क्वेश्चन में बोलेगा एक्स वाई डी एक्स वाई और डी वाई जेड, इसको ले लेगा, ये कभी बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, परपेंडिकुलर कभी ओवरलैपिंग नहीं होता है, मतलब लॉब का परपेंडिकुलर कभी ओवरलैपिंग नहीं होता है,
एक एक्स में है और एक वाई में है। देखो कैसे, एक एक्स में है और एक वाई में है, तो एक लॉब बना दो, एक एक्स में और एक वाई में। चलो एक्स हुआ, ये वाई हुआ। एक जेड में है, एक लॉब यहाँ है जो उसके साथ ओवरलैपिंग कर परपेंडिकुलर है। तो क्या एक लॉब जो होगा इसके परपेंडिकुलर वाला, जो मैं थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करने के लिए बना दे रहा हूं, एक परपेंडिकुलर है जो कि 90 डिग्री है इसके बीच में, क्या ये कभी 90 डिग्री पर लॉब आके करते हैं क्या? कभी नहीं करेगा। तो कभी भी इनमें बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो वो भी क्वेश्चन पूछता है कि सब कुछ दे देगा अच्छे खासे और बोल देगा इसमें बता दो और एक्स एक्सिस में बता दो। तो याद रखना, इनमें कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होगा, इनमें होगा। ठीक है, तो क्या सीखे? डी एक्स वाई और डी एक्स वाई में होगा, चाहे तुम एक्स एक्सिस में लो, वाई एक्सिस में लो और जेड एक्सिस में लो, ये तीनों में होगा। डी वाई जेड और वाई जेड में होगा, चाहे तुम कोई भी एक्सिस में लो। और डी जेड एक्स और डी जेड एक्स में होगा, चाहे तुम कोई भी एक्सिस में। लेकिन डी एक्स वाई और डी वाई जेड में कभी नहीं होगा। और इनमें जब भी होगा तो पाई और डेल्टा बनेगा, कभी सिग्मा का बनने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये समझ में आ गया तीनों सेट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग में क्या है? बस साइन का, साइन अगर अलग अलग आ गया। ये इमेजिन कर लिए, अब दो और इमेजिन करवाना है। नहीं आए एग्जाम में, 4 पेन लो, क्रॉस बनाओ, चेक कर लो। चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ वन, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप बताओ, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में मुझे बताओ कौन कौन सा बॉन्ड बनेगा? एग्जाम है, पेपर पढ़ लो पूरा अभी। तो मैं आपको बता दूं कैसे बनेगा, तो ध्यान दो इधर। डी एक्स वाई, ये इन बिटवीन एक्सिस नहीं होता है, ये अलोंग द एक्सिस होता है। ये होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब एक और है डी एक्स और वाई, लेकिन मैं कहां रखूं ये डिसाइड करना है, यही इंपॉर्टेंट है, कहां रखूं। एक तो बना दिया, दूसरा कहां रखूं हम? तो दूसरा बोला है कि एक्स में रखो, तो हम एक्स में रख देंगे, दूसरा हम एक्स में रख देंगे। दोनों को मिलाएंगे, तो मिलाएंगे तो कुछ ऐसा ये मिलेगा। अब मुझे बताओ कितने लॉब से कितने लॉब मिले? एक लॉब से एक लॉब, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। देखो अभी तक ये सिग्मा जो नहीं बना रहा था, यही बनाएगा। इसलिए लास्ट में जब तुम लोगों को मैं पढ़ाऊंगा sp3d2 हाइब्रिडेशन जब पढ़ाऊंगा, तो यही दोनों डी यूज होता है, तो उसका रीजन भी यहीं से आता है, यही डी दोनों के यूज होता है। sp3d2 में यही डी क्यों यूज होता है, उसका रीजन यहीं से दूंगा मैं। यही सिग्मा बनाता है, क्योंकि पाई बॉन्ड ये बनाते हैं और पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये क्लियर हो गया? अच्छा, अपोजिट साइन होता तो क्या बोलते? सिग्मा एंटी। तो इसमें सिग्मा और सिग्मा एंटी भी होता है। तो ब्लू ब्लू पानी पानी, तो ब्लू ब्लू सिग्मा और ब्लू और पानी एंटी बॉन्डिंग, तो बाद में हम देख लेंगे। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं। डी एक्स वाई, डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और किस दूसरा कहां रखना है? दूसरा रखना है यहां पे एक्स में, सॉरी वाई में।
तो y पर रख देते हैं, क्योंकि दोनों एटम y में होना चाहिए, तो ये डिसाइड करेगा दूसरा एटम कहां रखूं मैं। अब मुझे बताओ क्या बनेगा, बॉन्ड सिग्मा बनेगा। इसमें भी सिग्मा और सिग्मा एंटी होता है, डेल्टा में नहीं होगा, इसमें होगा, पाई और सिग्मा दोनों में होता है। तो दूसरा वाला भी हो गया हमारा। अब तीसरा है जेड में, तो ये हो गया हमारा x और y डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब कहां होगा, जेड कहां है, दूसरा मैं कहां रखूं, दूसरा रखना पड़ेगा जेड में। जेड कहां है, जेड इसके ऊपर है, तो मैं इसको यहां बना दे रहा हूं, जेड इसके 3D में थोड़ा बराबर है। अब एक चीज गलत बन गया, यहां पर ऐसे है, ये जेड में है, इसके ऊपर ये मिल जाएगा, इसके ऊपर ये मिल जाएगा, इसके ऊपर ये मिल जाएगा और इसके ऊपर ये मिल जाएगा। ये कौन सा बॉन्ड बन गया, डेल्टा। ये बॉन्ड बन गया डेल्टा। क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसमें पाई कैसे बनाओगे, इसमें पाई ही नहीं बनता है, इसमें पाई बन ही नहीं पाएगा, दो लॉब से दो लॉब कहीं कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा, तो इसमें पाई नहीं बनता है। इसमें सिग्मा नहीं बनता है और इसमें पाई नहीं बनता है। कहां से लेके आओगे पाई बनाने के लिए, यहां से, सर खोपचे में से लेके आओ, इधर से कॉर्नर में से, सर ऐसे लेके आओ, ये लो ऐसे और ये लो ऐसे लेके आओ सर, इधर से। ये कौन सा एक्सिस है, तो जेड एक्सिस भी नहीं है, समझ में आया क्या, इसमें सिग्मा नहीं बनता। अब देखो इस पे ये ऐसे था, थोड़ा सा इसको अब क्रॉस हटाना पड़ेगा। अब यहां पर क्या लेना पड़ेगा, एडिशन। तो अब पेन को तुम एडिशन बनाओगे, क्रॉस नहीं बनाओगे, अब पेन में बनाओगे एडिशन का साइन, पेन में तुम्हारा होना चाहिए एडिशन का साइन। ये एडिशन बन गया और ये एडिशन, दोनों को कैसे जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे, एक्स में, दोनों को कैसे जोड़ोगे वाई में, और दोनों को कैसे जोड़ोगे जेड में। क्लियर हुआ। तो पेन रख के जोड़ते जाना है, येलो ओवरलैपिंग एक्स में, वाई में, येलो ओवरलैपिंग जेड में। कहीं नजर आ रहा है पाई बनाते हुए, कहीं ऐसे थोड़े होगा कि प्लस वाला सर इधर से लेके आओ और ऐसे प्लस बना दो सर ये पाई बन गया, ऐसे थोड़ा। ये कौन सा एक्सिस है, इस एक्सिस का तो हम नाम ही नहीं जानते हैं कि ये इधर से आगे सर पाई बनाएगा, तो कभी पाई पॉसिबल नहीं इसमें। इसीलिए हाइब्रिडेशन में ही पार्टिसिपेट करता है, जब बाद में बताऊंगा तो ध्यान रखना सर ने क्या बोला। इसीलिए ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि हाइब्रिडेशन में पाई पार्टिसिपेट नहीं करता है, और पाई ये बनाते हैं और ये सिग्मा बनाता है, और ये सिग्मा बनाता है। इसीलिए सिग्मा और डेल्टा बनाता है, डेल्टा समय यहां लेना नहीं है, इसीलिए हाइब्रिडेशन में इसको लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ये क्लियर हो गया है। चलो अब एक और है डूनेट वाला। डूनेट मतलब रिंग के जैसा घूमता रहेगा ऐसे, डूनेट वाला बताते हैं। तो ये एक बार इमेजिन कर लोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस मिलाते रहो। अब ये डी जेड स्क्वायर, ये वाला, अब ये डी जेड स्क्वायर जो है ये ऐसे होता है, और एक रिंग 3D में ऐसे होता है, ऐसे ये ऐसे घूमता रहता है, ये 3D में रिंग ऐसे, डूनेट बोलते इसको, डूनेट शेप लिख लेना, डूनेट शेप। तो इसमें केवल एक ही ओवरलैपिंग होता है, डी जेड स्क्वायर में एक ही ओवरलैपिंग होगा, कौन सा, ये जेड माना हमने, ठीक है।
ये जेड स्क्वायर है, ये दिस वन इज जेड, तो डी जेड स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। चलो तीनों में देखते हैं, तीनों में देखते हैं। पहला हम जेड में देखते हैं, तो जेड में एक ले लो, ये जेड हमने माना है, यहां दो नहीं होता, जेड ही एक लेना बस। जेड लेंगे तो ये इसके साथ ऐसे होगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अच्छा वाई में क्या होगा? वाई में कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा। ये पूछो क्यों? लॉब से लॉब को जोड़ना है ना, ये जेड है, मान लेते ये वाई है, ये वाई है, ये जेड है। अब ये रिंग है तो ये पास में नहीं आ पाएगा जल्दी, ये रिंग बहुत ऐसे रहता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं, तो ये इसको बॉन्ड नहीं बनाने देगा। वाई में बॉन्ड नहीं होगा, एक्स में बॉन्ड नहीं होगा, केवल जेड में होगा, वो भी कौन सा होगा? सिग्मा। तो इसीलिए इसका भी नाम लिया जाता है हाइब्रिडेशन में। इसमें पाई पॉसिबल नहीं है, ये रिंग इसको जोड़, लॉब को जोड़ने नहीं देगा। 2 मिनट, ये ऐसा रिंग है और ये ऐसा रिंग है, ये रिंग इतना दूर फैला हुआ, इसको जोड़ने ही नहीं देगा, और रिंग से रिंग जोड़ेगा नहीं, लॉब से लॉब जुड़ता है, तो लॉब को जोड़ने ही नहीं देगा, इसमें बॉन्ड नहीं बन पाता है, इसमें बॉन्ड नहीं बन। कहां बॉन्ड नहीं बनेगा? अगर एक उल्टा सीधा दे दिया जाए, डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, उल्टा सीधा आ जाए, सेम सेम आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उल्टा आ जाए तो यहां नहीं बनता है, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में कहीं पाई नहीं बनता है, ठीक है। डी एक्स वाई में, डी वाई जेड में और डी जेड एक्स में कहीं सिग्मा नहीं बनता है, ये सब जीरो ओवरलैपिंग वाला है। तो तुम केवल जीरो ओवरलैपिंग वाला 3 सीखे थे, यहां देखो कितना जीरो ओवरलैपिंग है। ये परपेंडिकुलर अगर हुआ, मैं केवल एक एग्जांपल लिया, परपेंडिकुलर हुआ तो बॉन्ड नहीं बनेगा। ये डी वाला क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताता हूं डी और पी वाला, डी और पी वाला बताऊंगा, ठीक है। तो हमने कल आपको बता दिया पी और पी वाला, और आज हमने बता दिया डी और डी वाला, कल बताएंगे डी और पी वाला। इसको इमेजिन करके आना है। डूनेट वाला, ये वाला डूनेट वाला केवल जेड में मिलेगा। डूनेट वाला डी जेड स्क्वायर केवल एस के साथ सिग्मा बनाता है, और डी जेड स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जेड एक्सिस में सिग्मा बनाएगा, और डी जेड स्क्वायर और पी जेड के साथ सिग्मा बनाएगा। तुमसे क्वेश्चन में पूछ देगा यहां पे कि डूनेट वाला डी जेड स्क्वायर और पी एक्स कौन सा बॉन्ड बनाएगा? जीरो ओवरलैपिंग, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, ये जेड है और एक्स ऐसे होता है, एक्स में ओवरलैपिंग हो गया, दोनों परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर होते ही बॉन्ड नहीं बनता है, डी जेड स्क्वायर और पी वाई के साथ बॉन्ड नहीं बनेगा, लेकिन पी जेड के साथ सिग्मा बनेगा। यहां पर डी जेड स्क्वायर क्या बनेगा? सिग्मा, दोनों का ओवरलैपिंग ऐसा होगा, और एस वाला तो हमेशा सिग्मा बनाता है। वाई में पॉसिबल नहीं है, ये रिंग होता है ऐसे घूमता हुआ, रिंग ऐसे घूमेगा तो ये इसको जोड़ने नहीं देता है, जैसे ये है, ये दोनों है। अब ये रिंग इतना होता है कि ये इसको जोड़ने ही नहीं देगा। ओके, तो कल हम आपको ये वाला बताएंगे, डी और पी वाला। ओके, थैंक्स टू ऑल। या घर पे इमेजिन करना आराम से और देखना।